बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बस्तर वासी आए दिन दो चार हो रहे हैं। बस्तर संभाग के एकमात्र मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए एनएमडीसी प्रबंधन ने 211 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो तैयार कर दी, लेकिन अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके चलते आज भी बस्तर के लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर राज्यों में जाने को मजबूर हैं। वहीं बस्तर वासियों की यही उम्मीद जगी थी कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन जाने से मरीजों को बाहर रेफर नहीं किया जाएगा, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर बिल्डिंग और संसाधन भले ही बना दिए गए हैं, लेकिन किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं की गई है। ऐसे में बस्तर के लोग सरकार से जल्द सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में न्यूरोसर्जन, हृदय रोग, यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजी, किडनी, नेफ्रोलॉजी सहित अन्य बीमारियों के डॉक्टरों की बेहद ही कमी है। ऐसे में अब 245 बेड वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के शुरू होने का इंतजार बस्तर वासियों को है। इधर हॉस्पिटल को लेकर बस्तर सांसद ने कहा कि मल्टी सुपर हॉस्पिटल को लेकर लगातार बड़े अस्पतालों से चर्चा की जा रही है। जल्दी बाहर के डॉक्टरों की सेवाएं लेकर हॉस्पिटल को शुरू कर दिया जाएगा और बस्तर वासी जल्दी इसका लाभ ले पाएंगे। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। आज का नहीं, प्रारंभ से ही चिकित्सा सुविधाएं बस्तर में पूर्ण रूप से पूरी नहीं रही और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें अभी मशीनरी भी नहीं लगी, बिल्डिंग बनी है केवल, जबकि बिल्डिंग से ज़्यादा लंबा समय मशीनरी लगने में और बेड लगने में, ये सब ऑक्सीजन प्लांट लगना, सब लगना, वो अभी कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, बस्तर संभाग क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है और आधे से अधिक ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनमें डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ एक मात्र न्यूरोसर्जन है, लेकिन अभी तक बस्तर संभाग के 7 जिलों में यूरोसर्जन नहीं है और यूरोसर्जन से ज़्यादा किसी के पेशेंट नहीं है बस्तर में, जो रायपुर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद तक जा रहे हैं लोग। कि आज 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को प्रदेश बने हुए, लेकिन बस्तर में स्वास्थ्य सुविधा बेहद लचर स्थिति में है और स्वास्थ्य विभाग में पूरा आप देखेंगे तो करीब 20% डॉक्टर बस्तर संभाग में है जो पूरे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की भी कमोपेश यही स्थिति है कि मेडिकल कॉलेज बंद तो गया, लेकिन कोई विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं है, जिससे केवल वो रेफरल सेंटर बन के रह गया है और कोई विशेषज्ञ सुविधा नहीं मिल पा रही कुछ। और इसी तरह जो बस्तर वासियों की उम्मीद जगी थी जब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ था, 211 करोड़ रुपए के लागत से जब ये बनने का निर्माण हुआ था, तो मतलब घोषणा हुई थी, तभी बस्तर वासियों को ये उम्मीद जगी थी कि बस्तर वासियों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज कम से कम वो 6 से 7 साल पीछे चल रहा है उसका उद्घाटन होने, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है और वहाँ पर जिस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए थी, अब उसको लेके भी बस्तरवासी सशंकित है, क्योंकि उसको निजी हाथों में देने का वो बात चल रहा है। अपोलो जैसे संस्थान उसको चलाएंगे, बट हमारे यहाँ कार्डियक नहीं है, न्यूट्रोलॉजी नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है और जो बाकी जो डॉक्टर हैं थोड़े बहुत विशेषज्ञ भी, जैसे रेडियोलॉजिस्ट, इसमें भी इतनी कमी है कि एक डॉक्टर 24 घंटे सेवा है ये तो, और वो पूरे 24 घंटा उनको देखना पड़ता है। आज भी हम निर्भर है हैदराबाद विशाखापट्टनम। बिल्कुल, आज भी बस्तर ही नहीं, पूरे बस्तर संभाग में अगर कहीं पर भी स्थिति थोड़ी सी भी ज़्यादा दिक्कत होती है आदमी को, तो सीधा हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, रायपुर की तरफ मुँह देखना पड़ता है उनको। ही स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा समस्या है बस्तर के लिए, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। यहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र है। लोगों को लोग जागरूक नहीं होने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण बाहर जाके अच्छे से स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले सकते, इलाज नहीं कर सकते। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का यहाँ निर्माण किया जा चुका है और उसको संचालन के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से दिक्कत है, क्योंकि डॉक्टरों का बड़े डॉक्टर चाहिए, उसके लिए स्टाफ चाहिए। तो इसलिए सरकार के द्वारा बड़े हॉस्पिटल जैसे मेदांता हो गया, आपका अपोलो हो गया, इस देश के जो बड़े संस्थान हैं उनके साथ लगातार बातचीत चल रहा है और उनके द्वारा आपस में टाई अप करके सरकार के निगरानी में ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जल्द ही प्रारंभ होगा और बस्तर के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी हम छोटे से छोटे इलाज के लिए कहीं ना कहीं रायपुर और विशाखापट्टनम में आश्रित है। तो ये समस्या का समाधान के लिए सरकार संकल्पित है और उसको जल्द उसका समाधान होगा।